जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे 10वीं क्लास संस्कृत के मंगलम पाठ के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह मंगलम पाठ जो हमारे बुक का पहला पाठ है, प्रथम चैप्टर है, यह जो है उपनिषद से लिया गया है। यह जो है मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में 5 श्लोक दिए गए हैं और 5 श्लोक कौन कौन श्लोक, किस श्लोक का कौन से श्लोक किस उपनिषद से लिए गए हैं, ये भी चीज हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले श्लोक को। तो पहला श्लोक जो है आप देख रहे हैं ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि हिरण्यन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषण आपाविराणु सत्य धर्माय दृष्टे। हे प्रभु, सत्य का मुख सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस तत्व को प्राप्त करने के लिए, उस तत्व को की दर्शन के लिए आप उस सोने रूपी पात्र यानी आवरण को हटा लें। इसका यही अर्थ होगा। तो अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। अगला श्लोक लिया गया है कठो उपनिषद से। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कठो उपनिषद। क्या कहा जा रहा है देखिए, कहता है कि अनुर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम कर्तु पश्यति वित शोको धातु प्रसादान हिमान मात्मनः। अर्थात अनुर्नियान महतो मह्यान, अणु से भी अणु यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम, यानी कि छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा जो आत्मा है वो मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। तम कर्तु पश्यति वित शोको धातु प्रसादानाम हिमान मात्मनः। अर्थात उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। उस किस चीज की बात कर रहे हैं? उस जो वही जो सत्य जो है सोने रूपी आवरण से ढका हुआ है, अगर उस सत्य उस तत्व का आप दर्शन कर लेते हैं तो जीव जो है सारे भेदभाव को छोड़कर एकाकार हो जाता है, उस परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। तो अब अगले श्लोक में आते हैं, मुंडको उपनिषद में आते हैं। मुंडको उपनिषद में कहा गया है कि सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा वीततो देवयानः। अर्थात सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य की जीत कभी नहीं होती है। सत्येन पंथा वीततो देवयानः। सत्य के सत्य रूपी रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर देव लोग जाते हैं। ये ना कर्मणत ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तप्त शतस्य परम निधानम। अर्थात सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात अपने आत्मा कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचाने का सच्चा मार्ग है। परम निधान वही तो निधान है बस। और यह बात कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। यहाँ पे यही चीज हमेशा ख्याल रखना है कि सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य की जीत नहीं होती है। ऋषि लोग, देव लोग सत्य के मार्ग द्वारा प्रभु के धाम जाते हैं, सत्य के रास्ते द्वारा। तो चलिए अब एक और उपनिषद, एक और श्लोक है, वो भी जो है आपको मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। इसमें कहा गया है यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। अर्थात
यथ नद्या चंदमाना समुद्रे, जिस प्रकार से नदियां जो है धीरे 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 समुद्र में जाकर के अपने नाम और रूप को छोड़ करके विलीन हो जाती है, वो भी समुद्र हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी नाम रूप से विमुक्त होकर परम प्रभु परमात्मा में मिलकर एकाकार हो जाते हैं और वे स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से उदाहरण हमारे बीच मौजूद हैं। क्या भगवान बुद्ध, हम लोग जिसे बुद्ध कहते हैं, क्या वो व्यक्ति नहीं थे? वो भी एक व्यक्ति थे। सुद्धोधन राजा के पुत्र थे गौतम, और देखिए उन्होंने अपनी योग साधना से, अपनी साधना से इस जीवन मरण के, जन्म मरण के चक्र से अपने आप को छुड़ा लिए और वे परमात्मा में मिलकर स्वयं परमात्मा हो गए। आज हम सभी लोग उन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर का यह अंतिम श्लोक है जो श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। कहते हैं कि वेदाहमेतं पुरुषं महानतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यानः विद्यते अयनाय। अर्थात वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। वेदों की महिमा सूर्य के समान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके, अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त उनको कोई और रास्ता नहीं होता है। तो चलिए, आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इस पूरे चैप्टर का PDF एक साथ चाहते हैं नोट्स के रूप में, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाइए। वहां पर आपको पूरे चैप्टर का नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई रुपया नहीं लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।